गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करते हैं हमारे नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारे कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं जिनको हमने क्या करना है, मेथड्स के जो भी हमारा फॉर्मूला था, जिन जिन टर्म्स को हमने एडलेस करना था उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो एक कंट्री की नेशनल इनकम है इकोनॉमी की, वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। हमने क्या निकालनी है, नेट वैल्यू एडिड निकालनी है प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस पे फर्म की। तो जैसे हमें सेल गिवन है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे आता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके, दैट इज -20। डेप्रिसिएशन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, परचेज ऑफ मशीनरी है एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है यहाँ पे 250 का। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसके द्वारा हमने क्या करना है, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस जो है वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम जो है ताकि कम कंज्यूम हो सके हमारा। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ये मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूलोज के अंदर जो भी हमारे थे फॉर्मूलाज वगैरह उनके अंदर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप उनको एक बार चेक कर सकते हैं, उनको एक बार दोबारा रीड आउट कर सकते हैं ताकि आपको याद हो सके, रिमाइंड हो सके। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे सबसे पहले। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल में चेंज इन स्टॉक आपने ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आपके क्वेश्चन में सेल कितनी है 400 और चेंज इन स्टॉक कितना है आपका -20। तो आप यहाँ पर लेंगे 400 प्लस करना है आपने चेंज इन स्टॉक यानी कि -20। अब प्लस माइनस होगी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 380 की। ठीक है, उसके बाद आएगा ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस हमने निकालना है, जिसको निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट की जो हमारी परचेज है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो वैल्यू ऑफ क्या होगा, आउटपुट होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, दैट इज 380। कितना आया हमारा, 380 का। उसमें से जो इंटरमीडिएट गुड्स की परचेज है वो हम माइनस करेंगे, और इंटरमीडिएट गुड्स की जो प्रोडक्ट की परचेज है वो कितनी है हमारी 250। तो इसमें से आपने 250 क्या करना है, माइनस करना है। 250 माइनस करने के बाद यहाँ पर आपके पास कितना बचा, 130 का। उसके बाद नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए देखिए, ये था आपका ग्रोस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस पे, और ग्रोस से हमने क्या निकालना है, नेट निकालना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नेट वैल्यू एडिड जो है वो पूछा गया है। तो ग्रोस से नेट हमने निकालना है, और ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ग्रोस वैल्यू जो आई थी हमारी दैट इज 130, और उसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है हमारा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन इज 30। तो इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर जो नेट वैल्यू एडिड हमारी आई है एट मार्केट प्राइस वो कितनी आई है, 100 की। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस कहलाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और प्राइवेट इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, जिसके लिए हमें कुछ ही ट्रांजेक्शन्स हैं वो दे रखी हैं, जिसको रीड आउट हमने करना है। फर्स्ट, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी नेट ट्रांसफ़र हमारी कंट्री के अंदर पैसा आया है वो है 10। करंट ट्रांसफ़र के अंदर जैसे स्कॉलरशिप होता है या फिर कोई पेंशन होती है, तो ये सभी चीज़ें आती हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 600। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट 15। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो हमने डेप्ट दिया वो उसके ऊपर जो हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट है हमारा -20। नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट 5। NDP एट फैक्टर कोस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट जो है वो गवर्नमेंट का वो है 25। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 100। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 30। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 70। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 10। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने क्या करना है, नेशनल इनकम निकालनी है और प्राइवेट इनकम निकालनी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेशनल इनकम निकालेंगे। नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे इसके अंदर हमारा
जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कैपिटल फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर का है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर का है हमारा एक्सपेंडिचर वो, और नेट एक्सपोर्ट लेंगे, और इसमें जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, NFIA से हम जिसको लिख सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और क्या करेंगे हम इसके अंदर, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमारा कितना है, 600 का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हमारा कितना होगा, 600। जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा, अब गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो वो हमारा कितना है, दैट इज 100। उसके बाद हमने देखना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, कैपिटल फॉर्मेशन इज 70। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट जो है हमारा वो है माइनस का 20। ये प्लस करना था बट ब्रैकेट में लिखेंगे अगर ये माइनस में फिगर गिवन है तो। उसके बाद लेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना है हमारा, प्लस का 10, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, माइनस, और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज 30, इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो अब देखो प्लस वाली जो टर्म है 600, 100, 70 और 10 कितना हो गया, ये 600 और 700, 780 रुपीज़ का, और माइनस का 20 और माइनस का 30 बना है माइनस का 50। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 730 रुपीज़। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसके अंदर ये बना हमारा 730 नेशनल इनकम। अब दूसरी टर्म जो थी हमारी, इन सबको लेकर हम ऐड करेंगे। जो हमारा दूसरा पूछा गया था वो था हमारे पास प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट इनकम निकालने के लिए भी प्राइवेट इनकम से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो प्राइवेट इनकम का जो फॉर्मूला है हमारा, प्राइवेट इनकम निकालने के लिए जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आया है, माइनस करेंगे उसमें से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गवर्नमेंट का, और ट्रांसफ़र पेमेंट को हमने ऐड करना है, और नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट को भी ऐड करना है। ये नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट एक नई टर्म है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इट मीन्स जो हमारा पिछले पेज पर हमने निकाली थी नेशनल इनकम, वो हमारी होगी, नेशनल इनकम थी वो हमने कितनी निकाली थी, दैट इज़ 730। तो ये हमने लेनी है, तो 730 हमने लिया। जो पिछले पेज पर हमने नेशनल इनकम निकाली थी, नेशनल इनकम कितनी थी हमारी, 730 की। अब ये जो 730 है इसमें से हमने क्या करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट टू द गवर्नमेंट क्या करना है, माइनस करना है, और ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड करनी है। तो ये आप लोगे, तो जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है गवर्नमेंट का, वो हमारा जो कितना गिवन है 25, ये हम यहाँ से लेंगे। अब हमने इसके बाद क्या इंक्लूड करना है, ट्रांसफ़र पेमेंट और नेट डेप्ट इंटरेस्ट। तो ट्रांसफ़र पेमेंट और जो नेट नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट है उसको हमने देखना है कि वो हमारा कितना होगा। जो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट है, नेट करंट ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ 10 रुपीज़, एंड जो हमारी करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट है दैट इज़ 5 रुपीज़। तो 5 और 10 दोनों को हमने लेना है, यानी कि 15 हुआ। और दूसरा हमने लेना था कि जो हमारा नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट है, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट कितना है हमारा 15। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो हम लेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10, गवर्नमेंट से 5, और जो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट था वो कितना था हमारा 15 था। तो अब हम इनको क्या करेंगे, एडलेस करेंगे। 730 में से जब 25 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 705 प्लस 15 और 15 कितना हुआ 30। तो यहाँ पर टोटल मिलकर कितना बनाइए 735। तो 735 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, प्राइवेट इनकम और जो नेशनल इनकम है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये था हमारा आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने नेशनल इनकम का पोर्शन किया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा और फॉर्मूला याद करना मत भूलिएगा।